पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे पंचर वाले जुबैर को एक अवार्ड दिया गया कम्युनल हार्मनी के लिए। किसने दिया? तमिलनाडु सरकार ने। वही तमिलनाडु सरकार जो कम्युनल हार्मनी के लिए सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोलती रहती है, कहती रहती है। कोई कहता है सनातन धर्म डेंगू है, कोई कहता है कि सनातन धर्म को समूल नष्ट करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और आज जुबैर जैसे को दिया गया है कम्युनल हार्मनी का पुरस्कार। जुबैर कौन है? आप जानते हैं? जुबैर वही जिसके कारण नूपुर शर्मा आज कैदियों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। वही जुबैर जिसके कारण कम से कम 6-7 लोगों की हत्या हुई। और आपको ध्यान है माय लॉर्ड्स ने क्या किया था जब मामला गया था नूपुर शर्मा के ऊपर? जब केस दायर किया था, एक तरफ तो नूपुर शर्मा को सरतन से जुदा की धमकी दी। सरतन से जुदा धमकी देने के बाद में नूपुर शर्मा के विरुद्ध स्थान-स्थान पर केस दायर किए गए, और जब वो केस दायर किए गए तो मामला कहाँ पहुँचा? मामला पहुँचा अंततः सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से है और तुम्हारे कारण ही इतनी हत्याएँ हुई हैं। और राजू रामचंद्रन जो उनके एडवोकेट थे, उनको वो प्ली उस समय विथड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन बाद में जब बहुत हंगामा हुआ, पूरा देश एक प्रकार से उठ खड़ा हुआ नूपुर शर्मा के समर्थन में, और जजेस की थू-थू होने लगी, तो फिर दोबारा वो प्ली डाली गई, तो उसमें उन्होंने चुपचाप उनको रिलीफ दे दी और बेल स्वीकार करके और दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि इसको निपटाइए। लेकिन जरा आप देखिए कि डबल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? दोहरी पद्धति किसको कहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो इस समय तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, रिफॉर्मर टाइप के बन गए हैं। स्वयं जो है वो कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं, और उसके बाद भी वो सनातन धर्म के बारे में उल्टी-पुल्टी बातें करते रहते हैं। उन्होंने रामचरितमानस और तुलसीदास जी के बारे में कुछ कहा, और निश्चित रूप से सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो इस समय अखिलेश यादव के अत्यंत निकट हैं। और ये पता नहीं किसने किसने इनको समझाया है कि भाई इस समय विशेषकर भगवान श्री राम के इस सीजन में आप राम मंदिर की आप बुराई करें, आप ये कहें कि साहब कि पत्थर में क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, आप ये कहें कि साहब कि तुलसीदास जो थे वो पथभ्रष्टक थे, रामचरितमानस को तो जला देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक हुआ कि रामचरितमानस को लोगों ने जलाना आरंभ कर दिया। जिन्होंने जलाया वो तो पकड़े गए, और पकड़ के उनकी अच्छी खासी तबीयत भी दुरुस्त हो गई, और उनको ऊपर NSA भी लगा दिया गया। वो तो ठीक है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उनके विरुद्ध केस हुआ। उनके विरुद्ध केस हुआ तो वो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ही जानबूझकर आप ये सारी समस्याएँ क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी, आप परिणाम भुगतिए, केस आपके विरुद्ध चलेगा। वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब क्या कहते हैं, "अरे! इसमें इतना संवेदनशील होने की क्या आवश्यकता है? जज साहब, वो नूपुर के समय में जो संवेदनशील हुए थे आपके सेंट जोसेफ, मेरे ख़्याल से उस समय थे। जी हाँ। तो उस समय जो उन्होंने सेंसिटिविटी दिखाई थी, और हाँ, वो धर्म संसद वाला जो केस चला था उसमें जब उन्होंने एक्सट्रीम सेंसिटिविटी दिखाई थी, यहाँ तक की सेंसिटिविटी दिखाई थी कि उन्होंने पूरा एक निर्देश जारी कर दिया था हेट स्पीच के विरुद्ध। वो हेट स्पीच के विरुद्ध जो निर्देश जारी हुए थे वो लागू होंगे या नहीं होंगे, वो केवल लागू होंगे तो हिंदुओं पर होंगे, ऐसा है क्या?
स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं लागू होंगे, कोई भी हिंदुओं को कुछ भी कह दे उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। उनके हिंदू के विरुद्ध कोई हेट स्पीच होती है, वो हेट स्पीच नहीं होती है। आप यही कहेंगे जब उदयनिधि उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध यदि कोई केस दायर होता है कहीं पे तो भी आप यही कहेंगे, व्हाई बी सो सेंसिटिव? तो भाई जी ये बताइए कि जब लोग जो हैं वो कुरान और हदीस की विवेचना करते हैं, एकेडमिक विवेचना करते हैं, उस समय जो केस दायर किए जाते हैं, विशेषकर बंगाल जैसे क्षेत्रों में, कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में या जैसे मनीष कश्यप के विरुद्ध केस दायर कर दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, 7-8 महीने वो जेल में रहा। उसका क्या अपराध था कि उसने जो है वो किसी करप्शन के केस का खुलासा किया था। उसके ऊपर इतने इस प्रकार के प्रोविजंस लगा दिए गए जैसे कि भारत में इमरजेंसी चल रही हो। और जब वो केस ऊपर गया तो जो सबसे बड़े माई लॉर्ड थे उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, इसमें जो है वो कुछ बहुत गड़बड़ की गई है और इसमें जो है ऐसा लगता है कि मॉर्फिंग-वॉर्फिंग की गई है, डिजिटल अल्टरेशन किया गया। गंभीर केस है, बहुत गंभीर केस है। व्हाई बी सो सेंसिटिव माय लॉर्ड्स? ये सेंसिटिविटी जो है ये सिलेक्टिव क्यों है माय लॉर्ड्स? यहाँ तो आप बहुत ही सेंसिटिव हो गए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य में कह रहे हैं कि अधिक सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये बराबरी का होना चाहिए। हमें भी पूरी तरह से इस्लामी और क्रिस्तानी जो विचार और विधान हैं, उनकी आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके लिए फिर ये नहीं होना चाहिए कि साहब कि यदि कोई हिंदू जो है वो इस्लामी विधानों का जो कि साफ लिखे हुए हैं। नूपुर शर्मा ने क्या किया था भाई? नूपुर शर्मा ने तो बुखारी की हदीस ही तो कोट की थी। वो बुखारी मुस्लिम 1422 बी वही तो कोट की थी ना। और आप यदि पूरा का पूरा अरबी साहित्य देख लीजिए, पूरा का पूरा फ़ारसी साहित्य देख लीजिए, सभी में उस हदीस की डिफेंस है। सभी लोग उस हदीस की प्राणपण से रक्षा करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब बात यही है कि भई उनका ये कहना है कि आप यूनिवर्सल वैल्यूज़ से स्क्रिप्चरल वैल्यूज़ को नहीं जज कर सकते। तो भई ये बताएँ, सभी लोग जो सुन रहे हैं और भी माय लॉर्ड्स भी सुन रहे होंगे, हमारे जो पॉलिटिकल जो एग्ज़ीक्यूटिव वाले हैं, जो 1 मिनट में केस दर्ज कर लेते हैं, वो भी सुन रहे होंगे, तो वो ये बताएँ कि यदि स्क्रिप्चरल वैल्यूज़ जो दी गई हैं इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, उनको हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ से नहीं जज कर सकते? क्या भारत में संविधान लागू नहीं है? क्या संविधान में यूनिवर्सल वैल्यूज़ नहीं हैं? बल्कि आज तो ये भी क्या कहा जा रहा है कि भई जो मोरालिटी है वो यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं है, जो मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी है, यदि यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं भी है, तो अगर लीगल केसेस जज करने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जज होंगे या कि स्क्रिप्चरल मोरालिटी से जज होंगे। एक तरफ तो स्क्रिप्चरल मोरालिटी से आपने उनकी भावनाओं को आहत कर दिया। आपने उनकी भावनाओं को क्यों आहत कर दिया? भई उसमें यदि लिखा हुआ है, मान लीजिए कह रहे हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है 98.6 काफ़िर जो है वो कीड़े-मकोड़ों से भी बदतर है, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स। मैं तो नहीं कह रहा, पुस्तक में लिखा हुआ है। आप अल-अनफ़ाल देख लीजिए, आप अत-तौबा देख लीजिए, किस प्रकार से ये लिखा हुआ है कि काफ़िरों के साथ बुरे से बुरा सलूक करना चाहिए। किस प्रकार से अत-तौबा में कमांडमेंट है कि भई आप जितनी भी कष्ट पहुँचाएँगे काफ़िरों को, उतना ही खुदा आपके नाम पर नेकी रख देगा। 9.120 अत-तौबा 120 123 में लिखा है कि भई काफ़िरों के साथ तुम बहुत सख्ती से पेश आओ, वो तुम में सख्ती पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो स्क्रिप्चरल वैल्यूज़ से गवर्न होता है, उसके लिए आवश्यक हैं फ़ॉलो करना।
आप क्या ये बोलेंगे कि स्क्रिप्चरल वैल्यूज विल बी सुपरसीडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? क्यों नहीं होगा? मैं मानता हूं कि भाई आप स्वामी प्रसाद मौर्य के केस में आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, वी शुड नॉट बी टू सेंसिटिव, बट लेट अस नॉट बी टू सेंसिटिव इन अदर केसेस आल्सो। एक में सेंसिटिव और दूसरे में बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और सर तन से जुदा जो नारा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जगह-जगह पे सर तन से जुदा का नारा लगता है, क्या इसको भी इसी पैमाने से नापा जाएगा कि भई हमें किसी को भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? जब एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो कहती है कि भई नहीं, यहाँ तो हम सर तन से जुदा का काम करेंगे क्योंकि हमारी किताब में लिखा है। हमारी किताब में लिखा है। कौन-सी किताब बड़ी है? संविधान की किताब बड़ी है कि दूसरी वाली किताब बड़ी है? ये तो निर्णय होना चाहिए ना, आप बिल्कुल सेंसिटिव मत होइए, मैं एप्रिशिएट करता हूँ। वेरी लार्ज हार्टेड, बट आई होप इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टिव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।